ये क्वेश्चन दिया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या दी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। दी संख्या ज्ञात करो। यूपी बोर्ड 2023 और 22 में आया है। इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर लैंग्वेज लिख दी है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ आ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द digits, the resulting new number is greater than the original number by 27. Find the original number. क्वेश्चन कहता है कि जब दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि हमने संख्या के अंक माने हैं, इकाई का अंक माना है बाई, माने यूनिट डिजिट को कहते हैं इकाई का अंक। लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू बाई एंड द 10 डिजिट इक्वल टू एक्स। मतलब इकाई संख्या मानी है बाई और दहाई की संख्या मानी है एक्स। तब मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल नंबर। देन ओरिजिनल नंबर होगा 10x प्लस बाई। अब क्या कर रहे हैं हम, इस जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू मिलेगी 6। जब इसमें रख देंगे तो 10 × 3 और प्लस 6 तो 30 प्लस 6 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 36। अब देखते हैं कैसे आता है, समझिए क्वेश्चन। कह रहा है एंड न्यू नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस बाई और न्यू नंबर क्या होगा आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स। मतलब जब x जगह यहाँ बाई कर देते हैं और बाई की जगह जब यहाँ x कर देते हैं तो क्या होता है, मतलब 10 बाई हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ये कब होगा? जब इकाई को बाई की दहाई की जगह पर और दहाई को बाई की जगह कर देते हैं। ये क्वेश्चन बताया गया है। अब क्या होगा इसमें, ये 10 बाई प्लस x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार क्या है? प्रथम शर्त कह रही है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब सम ऑफ द डिजिट्स कितना है? x और y डिजिट मानी है, इनका योग है 9। इक्वेशन 1 बन गई। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक है, यानी 27 अधिक है। कौन? न्यू नंबर। न्यू नंबर कब मिलता है? जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, चेक कर देते हैं, मतलब x जगह बाई कर देते हैं, बाई जगह x कर देते हैं। यानी कि जब 10x प्लस बाई को हम 10 बाई प्लस x कर देते हैं तो हमें जो नया नंबर 10 बाई प्लस x मिलता है, दूसरी शर्त के अनुसार ये इस वाले नंबर से 27 अधिक हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ लें, ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ लें तो न्यू नंबर इक्वल हो जाएगा जी। वही हमने किया है, न्यू नंबर ये लिख दिया 10 वाई प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर लिखा x 10x प्लस वाई और इसमें 27 प्लस कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने में इन दोनों को 10 वाई प्लस एक्स को इधर ले गए और 27 को इधर ले गए, तो 27 इधर जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा। 10x प्लस वाई ऐसे ही रहा, 10 वाई जो था माइनस 10 वाई हो गया, x प्लस का माइनस x हो गया। सॉल्व कर लेंगे, 9x माइनस 9 वाई बराबर माइनस 27। इन दोनों हम देख रहे हैं 9 से भाग कर लिए पूरे को, तो 9 कॉमन मिल गया। ये 9 कॉमन लिया तो 9 ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर माइनस 27। 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 27/9 आ जाएगा, ये आ गया। 9 से डिवाइड कर दिया 27 को, माइनस 27 तो माइनस 3 आ गया, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 3, इक्वेशन बन गई 2। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन तो बन गई हैं, एक बन गई 1 ये क्वेश्चन, एक बन गई 2। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हमें सॉल्व कर लें और x और y के मान निकाल लें और फिर हम इसमें रख देंगे 10x प्लस y में, तो हमारे आंसर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, चूँकि सिंगल y है माइनस की, ये सिंगल y है प्लस की, अगर जोड़ लें तो 22y कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, बराबर 9 में 3 हट जाएगा 6, 2x बराबर 6, x बराबर 3 आ जाएगा। वही किया है, लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जोड़ लिया तो 22y कट गया, x 2x हो गया बराबर 9, ये माइनस 3 है, ये प्लस का 9 है, साइन अलग अलग है इसे जुड़ेगा तो 9 में 3 जाएगा 6 बचा। अब 2x बराबर 6 हो गया, x बराबर 6/2 यानी कि 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू उठाए कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू आवा इक्वेशन 1 इसमें रख दिया, तो यहाँ x 3 रख दिया, प्लस y बराबर 9, तो 3 प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 3 6 आ गया, y बराबर 6 आ गया। अब हेंस द रिक्वायर्ड नंबर क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई है। अब 10x प्लस वाई, इसमें x का मान रख देंगे 3, ये निकाला है, y का मान रख देंगे 6, ये ऊपर निकाला है, तो 10 या 30 प्लस 6 36 हो जाएगा। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने आंसर यहाँ लिख दिया। x की वैल्यू 3 लगा दी, y की वैल्यू 6 लगा दी, 10 या 30 हो गया, 30 प्लस 6 36 हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए, इसलिए ध्यान रहे। एक बार फिर बता दें कि कह रहा है संख्या के अंकों का योग 9 है, इसका मतलब संख्या के अंक कौन से होंगे, x और y, तो उनका योग 9 कर दिया है। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है,
सेकंड कंडीशन कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है कि जब हम संख्या के अंक पलट देते हैं, मतलब y की जगह x, x जगह y कर देते हैं, तो हमें नया नंबर मिल जाता है 10y प्लस एक्स। तो ये 10y प्लस एक्स जो है पुराने नंबर से, यानी ओरिजिनल नंबर से जो मूल संख्या है 10x प्लस y, इसे 27 दे गए। तो अगर हम ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ लें तो हमें न्यू नंबर के बराबर हो जाएगा। न्यू नंबर 10y प्लस एक्स है, ओरिजिनल नंबर तुम्हारा 10x प्लस y प्लस 27 है। ये सॉल्व कर लिए, बाकी वही है। तो दोबारा बता दिया है, वीडियो को लाइक करें, एक बार पूरा देख लें ध्यान से। अगला क्वेश्चन है ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। कोण डी की वैल्यू -7x प्लस 5 है, कोण सी की वैल्यू -4x है, कोण बी की वैल्यू 3y माइनस 5 है और कोण ए की वैल्यू 4y प्लस 20 है। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है पहले, उसके बाद हमें एंगल ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी निकालना है। चारों कोण निकालने हैं। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल किसे कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रेटल को हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, यानी कि वृत्त की सर्कमफ्रेंस हो सर्किल की। तो ये ए बी सी डी जो हैं, ये भी सर्कमफ्रेंस पर, ये सब सर्कमफ्रेंस पर हैं, इसलिए हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब एक बात ये है, तुम्हें एक्स वाई के मान निकालने हैं, फिर ए बी सी डी के वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करोगे आप, पहले समझ लो। जो साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ए का और सी का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात याद रखें। अब हिंदी में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कोण ए और कोण सी जोड़ोगे 180 अंश मिलेगा, ऐसे कोण बी और कोण डी जोड़ोगे 180 अंश मिलेगा। ये बात याद रखें। अब क्या करेंगे, हम ए और सी जोड़ेंगे 180 के बराबर रखेंगे, इससे हमें एक्स और वाई में एक समीकरण मिल जाएगी। फिर हम बी और डी को जोड़ेंगे 180 के बराबर रख देंगे, हमें एक्स वाई में दूसरी समीकरण मिल जाएगी। दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। एक्स और वाई के मान निकाल के हम जब इसमें रख देंगे वाई का मान, तो हमें कोण ए मिल जाएगा। जब वाई का मान इसमें रख देंगे तो कोण बी मिल जाएगा, और इसमें रख देंगे तो एंगल सी मिल जाएगा। जब इसमें रख देंगे तो एंगल हमें डी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। अब देख क्या करते हैं, ये लिखा है सिंस ए बी क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल। ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए क्या होगा, बी नो दैट सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री। इसका अर्थ है कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब वही लगा दिया, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री लगा दिया, मतलब इस एंगल का इसका सम 180 लगा दिया। तो ए का लगा दिया 4y प्लस बी, सी का लगा दिया -4x बराबर 180। सॉल्व कर लिया, -4x प्लस 4y बराबर 180 में 20 जाए 60 आ गया। हल कर लिया, 4 कामन ले लिया, तो 4 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 160 हो गया। इस 4 को इधर भगा देंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 आ गया, 4 चौक 16 40 आ गया, तो बराबर लिया 40। तो ये आपका आ गया एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 40, समीकरण बन गई है। अब फिर देख रहे हैं अगेन एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। मैंने बताया ना कि कोण बी और कोण डी का योगफल भी 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए बी प्लस डी लगा दिया 180 अंश। अब बी का मान लगा दिया ये वाला, बी का मान 3y माइनस 5 यहाँ रख दिया। अच्छा बी का मान कौन सा है, अच्छा डी पे लगा दिया, -7x प्लस 5 लगा दिया, कोई बात नहीं। ये पहले डी का लगा दिया यहाँ पर, और बी का ये यहाँ लगा दिया 3y माइनस 5। सॉल्व कर लिया, -7x प्लस 3y 5 और 5 ये कट जाएंगे। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है, ये -5 कट जाएंगे, तो ये 0 हो गया, तो 180। तो -7x प्लस 3y बराबर 180, ये बन गई इक्वेशन 2 आपकी। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। हम ये देख रहे हैं सिंगल वाई है या 3 वाई है, सॉरी ये 3 वाई है, सिंगल वाई है। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें घटा लें, क्योंकि ये भी प्लस की वाई, ये भी प्लस की वाई, घटाने में घटेगा, तो भाई हमने किया इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन 2 को माइनस कर लिया। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x प्लस 3y बराबर 120 आएगा, तो वही कर लिया, -3x प्लस 3y बराबर 120।
नीचे वाली है -7x प्लस 3y बराबर 180। अब क्या करें, घटाएंगे तब। अब ये क्या किया, अब ये घटा लेंगे तो 3y से 3y जाएगा, कट जाएगा, -3x, और जब माइनस करेंगे तो -7 जाएगा प्लस का। अभी 7x प्लस का माना जाएगा, ना कि माइनस का। तो ये प्लस का 7x है, जब 3x जाएगा तो 4x बचेगा। ये 180 माइनस माना जाएगा और 120 प्लस का, तो अलग अलग चीज़ें घट जाएगा, लेकिन बचेगा उसका जिसका ज़्यादा होगा, बचेगा -60। अब 4x बराबर -60, x बराबर -60/4 आ गया। सॉल्व कर लेंगे, x बराबर -15 आ गया। चाहे से काट लें, ऐसे करके जब काटेंगे 4 एकम 4 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 15, ये आ गया -15। x की वैल्यू आ गई -15। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली है। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू आएगी -15 और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस है, ये है, और x की वैल्यू -15, ये लगा दी यहाँ पर -15, प्लस y बराबर 40, माइनस प्लस हो गया, प्लस y बराबर 40, y बराबर 40 -15, और जब 40 - 15 जाएगा तो ये तुम्हारा इक्वल है 25 बचा। तो ये आ गया आपका y = 25, यानी कि y की वैल्यू 25 आ गई और x की वैल्यू आपकी आ गई -15। अब क्या करेंगे, इसमें जो y की वैल्यू 25 आई, ये वाली, इस वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हमें एंगल ये मिलेगा। रख दीजिए, देखो क्या मिल रही है, 4, y की वैल्यू कितनी है, 25 है, y की वैल्यू लगा देंगे 25 + 20, ये 100 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आएगा 120 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब एंगल बी निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3, y की वैल्यू 25 -5, ये 75 -5, ये आ गया 70 डिग्री। बी की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। सी की वैल्यू कितनी निकालेंगे, -4, x की वैल्यू आएगी आपकी, x की वैल्यू निकाली, यहाँ पर कितनी निकाली है, -15 निकाली है, ये निकाली है। अब यहाँ लगा देंगे x की वैल्यू -15, तो ये होगी -15। हम जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई कितनी आएगी, प्लस आएगी, तो ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। अब एंगल डी देखो, -7x + 5 है, तो ये -7x + 5 है, तो -7x की वैल्यू -15 प्लस का 5, तो 15 7 होगा 105 + 5 बराबर 110 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल डी निकल कर आपको आया 110 डिग्री। एंगल सी निकल कर आया आपका 60 डिग्री, तो ये 60 हो गया, ये आपका हो गया, और ये आपका एंगल सी आया माइनस का हो गया। एंगल बी निकल कर आया आपका 70 डिग्री, और एंगल ए आया निकल कर 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये एंगल आपका हो गया ये। तो एंगल ए निकला है, बी सब चारों कोण निकल आए। जांच कैसे करेंगे, डी 110 है और बी कितना देखो 70, तो 110 70 जोड़ो 180 आ गया, ये भी सही है। ऐसे ही ए और सी जोड़ ले, ए आया तुम्हारा 120 डिग्री और सी कितना निकल गया, कहाँ गया, 60 आया, तो 120 60 जोड़ो तो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। तो एक बार इसका पूरा चित्र देख लीजिए। ये साइक्लिक क्वाड्रेटल था, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज था ABCD। इसमें कोण दे रखे थे x और y के रूप में। आपको इसमें कोणों का वैल्यू निकालनी थी ABCD की, वो हम निकाल चुके हैं। फिर से बता दें, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि हम जानते हैं कि द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री। ये याद कर लें, ये कंडीशन होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल नीलम मैथ्स एंड शिब्बू टप्पू के नाम से यूट्यूब पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।